आज आपकी कोर्ट में सुनवाई है, आपको डर नहीं लग रहा है? आप जेल भी जा सकते हैं। अरे पत्रकार महोदय, डरते तो वो हैं जो गलत करते हैं या झूठ बोलते हैं, और हम जो बोले हैं उसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है। हमारी एक एक बात सच्ची है। चलिए देखते हैं जज साहब को आपकी बात अच्छी लगती है या नहीं, और आपके फेवर में फैसला आता भी है कि नहीं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, जैसा कि हमारे मुवक्किल गंदा सर्फ कंपनी के ऑनर गंदा जी ने काला कद्दू के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने इनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान हुआ है, और उसी नुकसान की भरपाई के लिए इन्होंने काला कद्दू के ऊपर केस किया है। तो जज साहब, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मुवक्किल को इंसाफ दें और काला कद्दू जी को आदेश दें कि जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो कर दें। हाँ, तो भकुआ जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए जज साहब, जैसा कि हमारे विद्वान अधिवक्ता घटिया जी अदालत को अपनी बातों से भकुआ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनको मालूम नहीं है कि इनका पाला विद्वान अधिवक्ता भकुआ जी से पड़ा है। जिसे ऊपर वाले ने भकुआ बना के ही भेजा है, उसे ये क्या भकुआ बनाएंगे। तो जज साहब, इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि काला कद्दू स्वयं कटघरे में आके आपको सब कुछ बताए। काला कद्दू जी कटघरे में आए, के ऊपर जो भी बीती है उसकी दास्तान सुनाए, और उससे पहले कसम खाएं आप जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जज साहब, अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं तो हम सच बोलने के लिए तैयार हैं। जैसा कि वकील साहब ने आरोप लगाया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, बल्कि मुझे उनके मुवक्किल द्वारा निकाला गया है काम से। दरअसल बात ये है जज साहब, मैं अपनी शूटिंग अच्छी तरह से कर रहा था, और कुछ देर बाद मैंने क्या देखा कि ये गंदा जी हमारी सेट पर एक सुंदर मॉडल को कह रहे थे कि कपड़े कम पहनो, और वो मॉडल ऐसा नहीं करना चाह रही थी, और बस इसी बात पर हमारी और गंदा जी की बहस हो गई और इन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब क्योंकि ये मुझे काम से निकालने की गलती कर चुके थे और अपनी ईगो के कारण मुझसे माफी नहीं मांगना चाह रहे थे, और शूटिंग में मेरे न होने के कारण इन्हें नुकसान भी काफी हो रहा था, तो इन्होंने पैसा कमाने के लिए मुझ पर केस कर डाला, ताकि या तो मैंने पैसे दे दूं या फ्री में इनकी बाकी सारी शूटिंग कर दूं। तो बताइए जज साहब, इसमें मैं कहां से गलत हुआ? क्या कद्दूपुर का कानून मर चुका है जज साहब? क्या यहाँ सच बोलने की आजादी नहीं है जज साहब? क्या देख रहे हैं आप? कुछ बोलते क्यों नहीं है? हमारा सच अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको? अरे आपकी बात में तो थोड़ा दम है, लेकिन थोड़ा आराम से बोला कीजिए। कोर्ट है कोर्ट, काहे कि हमारा दिल थोड़ा कमजोर है, ज्यादा जोर से बोलने से हो सकता है हमको हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या होगा बताइए। हाँ, तो घटिया जी ये क्या सुन रहे हैं हम? आपका मुंह वकील क्या करता है उल्टा सीधा, और आप लोग खाली पैसा लेके कोर्ट में झूठ बोलने आते हैं। एक कद्दूपुर के वकील की ड्यूटी होती है कि उसे कानून के खिलाफ कोई भी चीज गलत दिखती है तो वो उसका विरोध करे, ना कि साथ दे। आप ही लोग के झूठ की वजह से इंसाफ नहीं हो पाता है। कद्दूपुर का बड़ा बड़ा नेता लोग, जैसे वो टकला नेता बोलता है गली साफ करो, देश साफ करो, गंदगी पसंद नहीं है, असली गंदगी के बारे में तो बात ही नहीं करता है। इतना जो कोर्ट में पेंडिंग केस सब है उसको साफ करो। झूठे में वकील सब पैसा खा रहे हो, तुम लोग लंबा चला रहे हो केस। जज भी आराम से आता है, डेट पे डेट देता है। काहे का डेट देता है भाई? हमको आज खाना खाना है, आज फैसला होगा ना, हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमको 20 साल केस में डराएगा, वकील पैसा खाएगा, जज खाएगा, सब खाएगा पैसा। 20 साल के बाद खाना देगा तो क्या फायदा, वो तो मर जाएगा ना। क्योंकि जो इंसाफ देर से मिलता है वो इंसाफ थोड़ी ना होता है, वो तो मजाक किया गया होता है उसके साथ, मजाक। इंसाफ तो वो होता है जो समय पे कर दिया गया हो, वरना बाद में तो सच को झूठ बना दिया जाता है, झूठ को सच बना दिया जाता है। ये तो सब जानता है, लेकिन कोई मानता नहीं है, क्योंकि मानेगा तो उसको अपना झूठ मानना पड़ेगा ना, और अपना गलती कौन मानता है। हम कद्दूपुर का जज है, जज। हमरे होते हुए कद्दूपुर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक सच्चा जज है, सच्चा जज। जज साहब, जैसा कि काला कद्दू जी ने जो भी बोला वो बिल्कुल ही गलत है। मेरे मुवक्किल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जज साहब, मैं उस मॉडल को बुलाना चाहता हूँ जिसके साथ ये आप बीती हुई है। अब वही आके आपको सारा सच बता सकती है कि दूध में से मलाई हटाने के लिए उसे विवश किया गया था कि नहीं। अरे ऐसा तो केस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दूध से मलाई हटाने के लिए विवश किया गया था लड़की को। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका नाम ही भकुआ है कि आप सच में भकुआ है?
अरे जज साहब आप समझे नहीं, लड़की जो है ना वो दूध की तरह गोरी है। हाँ तो कपड़ा उसका मलाई है क्या? हाँ जज साहब अब सही पकड़े आप, इसीलिए हम बोले दूध से मलाई हटाने के लिए विवश किया गया था उसको। हम अश्लील शब्द का कोर्ट रूम में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हाँ बड़ा अच्छा विचार है आपका बकुआ जी। हाँ क्या करे जज साहब, पिताजी जबरदस्ती दे के गए हैं। प्रॉपर्टी दे के गए होते तो हम भी आपके जगह होते, हमको विचार दे के गए तभी यहाँ पे बैठे हम। अरे तो आपका क्या कहने का मतलब है हाँ, कि हमको अपना माँ बाप से प्रॉपर्टी मिला तब हम यहाँ पे है, हमारा अपना विचार नहीं है और हमारा माँ बाप हमको विचार दे के भी नहीं गया है। अरे जज साहब आप गलत नहीं समझिए, हम ये नहीं बोले कि आप हमारे जगह होते, हम तो बस ये बोले कि हम भी आपके जगह होते। अरे तो हम कहाँ होते? अरे जज साहब आप हमारा सीनियर होते, मतलब हम हाई कोर्ट में होते। हाँ जज साहब अगर आप जिंदा होते तो हाई कोर्ट में ही होते। अरे तो हम जिंदा तो है ही ना। हाँ अभी तो सांस चल रहा है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। अरे जज साहब आपको भकुआजी मुद्दा से भटका रहे हैं। अरे तो आप बीच में काहे जबान चला रहे हैं हाँ? अरे अरे क्या हो रहा है जज साहब आपको? अरे उस सांस में सांस चढ़ गया था हमारा, धीरे बोलिए नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा हमको, हमारा हार्ट ना बहुत कमजोर है। चलिए अब ज्यादा मत बोलिए, उस मॉडल को कटघरे में बुलाइए। चलिए अब जज साहब को आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। जज साहब काला कद्दू सच बोल रहा है। कंपनी के ओनर मुझे छोटे कपड़े पहनने के लिए फोर्स कर रहे थे और मैं छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहती थी। तभी काला कद्दू ने मेरा साथ दिया और ओनर ने इसे और मुझे दोनों को काम से निकाल दिया। ये ओनर बहुत ही गलत आदमी है। तो अब क्या कहना चाहेंगे घटिया वकील जी? आपका मुंह वकील क्या क्या करता है सब कारनामा हमको पता चल रहा है। जैसे आप घटिया है वैसे आपका क्लाइंट भी घटिया लग रहा है हमको। अभी नहीं सब घटिया हरकत भी कर रहा है। अरे जज साहब फिल्मों में ये सारी चीजें चलती है, ये मामूली चीज है। ओह आपके अनुसार कोई अगर किसी को फोर्स करता है कि छोटा कपड़ा पहनो तो ये मामूली चीज है, और अगर आपके घर वाले के साथ ऐसा होता तब भी आप ऐसे ही बोलते। तो आप पूरा कपड़ा पहन के काहे खड़े हैं? खोल दीजिए कपड़ा और दिखा दीजिए अपना मामूली चीज सबको। अरे जज साहब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ओह अच्छा तो अब जज साहब बकवास कर रहे हैं। तुम तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। तुम्हारा मुंह वकील लड़की को कम कपड़ा पहनने बोले तो वो ठीक है, वो बढ़िया बात है। जज साहब अगर कुछ बोल दे तो वो बकवास है। तुमको मालूम है तुम जो ये चीज बोले ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हम चाहे तो तुमको भीतर कर सकते हैं इस जुर्म में। दफा A to Z 420 के तहत तुमको भीतर कर दिया जाएगा। कद्दूपुर का लॉ मालूम है कि नहीं तुमको? इसीलिए आप अपना पैजामा के अंदर रहे, उससे बाहर ना निकले, नहीं तो आपका मामूली चीज सबको दिख जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था। काला कद्दू जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, और अभी इस लड़की की गवाही देने के बाद आप कह रहे हैं ये सब तो मामूली चीज है। कितना पैसा लिए आप झूठ बोलने के लिए? अरे जज साहब आपको तो मालूम ही है ये घटिया वकील है, तो इसका क्लाइंट क्या शरीफ रहेगा? दोनों घटिया कार्टून मिलकर कोर्ट को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, और इन दोनों का हिम्मत इतना बढ़ गया है कि आपके सामने झूठ बोल रहा है। हमारा मानिए तो इसके क्लाइंट का लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, ताकि ये भविष्य में कोई भी शूटिंग न कर सके और फिर किसी लड़की को ये विवश न कर सके, और ऐसे घटिया वकील को कोर्ट से बैन कर दिया जाए। हाँ अब आप चुप हो जाएं, तभी तो हम कुछ बोल पाए। बहुत बोलते हैं आप। हाँ जी आ जाएंगे, चिंता मत करो। अभी कोर्ट में सुनवाई सुन रहे हैं, धीरज रखो, ये जजवा अभी फैसला सुनाने वाला है। अरे टकला नेताजी आप लोगों को कानून बनाने आता है कि पालन भी करने आता है? कोर्ट में फोन पे बात कर रहे हैं, फोन ऑन रखे हैं और चिल्ला चिल्ला के जज के सामने बात कर रहे हैं, और जज को जजवा बोल रहे हैं। आपको पता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ सॉरी जज साहब, अब हमारा गलती के लिए तो हम माफी मांग लिए, अब आप अपना गलती के लिए हमसे माफी मांगिए। तो अब आप चाहते हैं हम आपसे माफी मांगे? हाँ गलती की है तो मांगिएगा नहीं। वैसे क्या गलती की है हम? अरे यहाँ पे केस किसका चल रहा है? काला कद्दू का और इसका डायरेक्टर का। तो आप हमारा एग्जाम्पल कैसे दिए? कद्दूपुर का नेता, टकला नेता, साफ सफाई के लिए तो बहुत बोलता है, गली गली साफ करना चाहिए, असली चीज के लिए साफ करने के लिए नहीं बात करता है। कोर्ट में इतना केस चल रहा है उस पर बात नहीं करता है। आप हमको क्या टारगेट किए? आप चुनावी मुद्दा को यहाँ पे काय खड़ा किए? हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं था, सब सुन रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, क्या कि हमको पता था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता। हम सोचे थे बाहर चल के आपसे बात करेंगे कि आपको हमसे परेशानी क्या है, क्या बिगाड़े हम। अरे बिगाड़ना चाहे ना तो अभी हम आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं।
हाँ जज साहब, यहाँ पे आप बहुत कुछ हमरा बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कोर्ट के बाद हम भी बहुत कुछ आपका बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा है, बैलेंस बना के चलिए। काहे कि सिस्टम में रहना है तो हमसे मत उलझिए। काहे कि कद्दूपुर है, और कद्दूपुर में जज भी टकला नेता है, दरोगा भी टकला नेता है, और वकील भी टकला नेता है। तो बताइए, कर दे फैसला। कहे कि कुर्सी वाला से टकराइएगा तो कुर्सी पे कभी बैठ नहीं पाइएगा, और फिर बाद में खड़ा होके हम लोग के यहाँ अर्जी लगाइएगा। तो जब बाद में खड़ा होके अर्जी लगाइएगा तो अभी कुर्सी पे है तो संभल के बैठिए और अपना काम कीजिए, और हमको अपना काम करने दीजिए। अरे टकला नेताजी, हम तो आपके फैन हो गए। आपका धमकाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, फिल्मी स्टाइल में धमकाते हैं। आपको तो फिल्म में होना चाहिए था। और आप जो सोच रहे हैं ना, वो फिल्म का जज है जिसको आप घूस खिला दीजिएगा, डरा दीजिएगा, डर जाएगा, मेरा परिवार को कुछ कर देगा ही। तो हम बता दे, हम एक सच्चा ईमानदार जज है कद्दूपुर का, और हम ऑन द स्पॉट फैसला करना जानते हैं। इसीलिए हम आपको सजा सुनाते हैं कि आपको 10 दिन के लिए जेल में रखा जाए और 20 दिन के लिए कुत्ता का रोटी खिलाया जाए। अरे ये कौन सा सजा है? 10 दिन के लिए जेल में रखा जाए, 20 दिन के लिए कुत्ता का रोटी खिलाया जाए। जब हमको 10 दिन के लिए जेल में रखा जाएगा तो 20 दिन कुत्ता का रोटी हमको कैसे खिलाएगा? और ये कौन सा सजा हो गया? ये कहाँ पे किताब में लिखा हुआ है ऐसा सजा के बारे में जो आप हमको सुना रहे हैं? नहीं, ये हमारा गलती है। दरअसल हम भावनाओं में बह गए थे सजा सुनाते समय। तुमको 20 दिन के लिए जेल में रखा जाए और 10 दिन के लिए कुत्ता का रोटी खिलाया जाए। आप ठीक है ना, खाओगे ना? और जहाँ तक बात है ये सजा कानून में लिखा हुआ है कि नहीं, तो हम तुमको बता दे टकला। जैसे तुम बोले नहीं कद्दूपुर है यहाँ का जज, वकील और दरोगा तुम हो, वैसे यहाँ का फिलहाल जज हम है। तो हम कानून अपने हिसाब से बनाते हैं और सजा अपने आप से सुनाते हैं। जो मान लेता है वो रहता है ठीक, और जो नहीं मांगता है वो कटोरा लेके मांगता है भीख। अरे जज साहब, हम आपको समझाए थे, लगता है आप समझे नहीं। आप हमको कुत्ता का रोटी खिलाइएगा, हम भी देखते हैं हमको कौन कुत्ता का रोटी खिलाता है। 1 घंटा में बेल लेके दिखाएंगे। आपसे ऊपर वाला कोर्ट जाएंगे, बेल लेके आएंगे, और फिर आपको ऊपर भेजने का जुगाड़ लगाएंगे। चलते हैं। टकला नेता का प्रणाम। अरे ही कद्दूपुर में इतना नेता का पावर है, हमको दिन दहाड़े धमकी दे रहा है। ये तो डर नहीं रहा सही में हमको मार न दे। एक काम करते हैं, सजा वापस ले लेते हैं, नहीं तो मार देगा हमको। बचा खुचा कुछ साल है हमारे पास, वो भी छीन लेगा। सुनिए ना टकला नेताजी, हम मजाक कर रहे थे। अरे तो जज साहब, जय मध्यान्ही वाइन्स पे हम भी मजाक ही करने आते हैं, सीरियस बात थोड़ी ना करने आते हैं। और हम पागल थोड़ी ना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे। हम जानते थे आप मजाक करे, इसलिए हम भी कर दिए। हाँ चलिए, बैलेंस हो गया। सही बोल रहे थे आप, बैलेंस में चलना चाहिए। काहे कि बैलेंस बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस के तो किसी को फोन भी नहीं लगता है। तो हम लोग सिस्टम कैसे चलाएंगे? आज रात में टकला नेताजी आपके साथ ही डिनर खाएंगे। वो नया रेस्टोरेंट नहीं खुला है वहीं पे, ठीक है? हाँ जज साहब, चिंता मत कीजिए, हम अरेंजमेंट करवा के रखेंगे सारा। अरे जज साहब, आप मुद्दा से भटक गए। आप क्या ये सब बात कर रहे हैं? ओह, तुमको जल्दी सजा सुनना है तो सुना देते हैं। तुम्हारा घटिया वकील लाइसेंस कैंसिल करते हैं आज हम, और तुम्हारा क्लाइंट का भी लाइसेंस कैंसिल करते हैं। तुम दोनों अब रोड पे भीख मांगो, और जो कलेक्शन हो हमसे आके बात करो, फिर 50-50 करेंगे। काहे कि तुम्हारा क्लाइंट को कपड़ा खुलवाने का शौक है, तो भीख मांगोगे तो कपड़ा खोल के मांगोगे ना, तब ना भीख मिलेगा। मांगो भीख, देखेंगे कितना फायदा होता है। अच्छा लगेगा तो हम 1-2 आदमी और भेजेंगे। अरे जज साहब, ये क्या मजाक है? अरे मजाक हम टकला नेता के साथ किए थे, तुम्हारे साथ थोड़ी ना किए थे। तो सीरियस फैसला सुना रहे हम तुमको।